आप आगरा फोर्ट स्टेशन से जैसे उतरते हो ना, तो पहली चीज जो आपको नजर आती है वो है आगरा का किला। और बस और क्या, पूरा दिल फुदक उठती है कि आ गए हम आगरा, अब हम देखेंगे ताजमहल। पर आगरा का किला देखकर ताजमहल क्यों दिल में आ रहा है? दोनों तो एक चीज है नहीं ना। इनफैक्ट अगर ताजमहल आगरा के इतिहास के पन्नों का सिर्फ एक चैप्टर कवर करती है, तो आगरा का किले पे पूरी की पूरी किताब समर्पित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर है भारतपुर रियासत की पूरी इतिहास, लोधी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, मराठा डायनेस्टी और ब्रिटिश एम्पायर भी अपना छाप बहुत ही अच्छी तरह से छोड़ चुकी है। और तो और शाहजहां यहाँ पर पूरे 8 साल तक कैदी थे और छत्रपति शिवाजी भी यहाँ पर औरंगजेब के जरिए बंदी बना लिए गए थे। इसके साथ आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएंगे जोधाबाई जी का मंदिर, रसोईघर, मुगल शैली और हिंदू शैली की वास्तुकला का मिश्रण, शाहजहां और मुमताज का बेडरूम, अकबर का डाइनिंग हॉल, शीश महल, मीना बाजार और क्या क्या नहीं। इनफैक्ट ये तो इतना विशाल और भव्य है कि स्टेशन से आपके होटल तक का सफर में आप इसको अपने साथी के रूप में देख पाओगे। फिर भी वो कौन सी वजह है कि ज्यादातर पर्यटक इसको ना देखकर ताजमहल को देखना पसंद करते हैं? इनफैक्ट अगर फर्स्ट टाइमर्स जो पहली बार आगरा आ रहे हैं, ताजमहल के साथ साथ आगरे के किले को अपने बकेट लिस्ट में रखता भी है, तो दूसरी बार आने पर सिर्फ ताजमहल को ही देखकर आगरा से रुखसत हो जाते हैं। इसकी वजह है एक बहुत 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 बड़ी चोरी जो कुछ ही साल पहले आगरे के इस किले पे घट चुकी थी। आपको नहीं पता? आप चौंक गए? कोई बात नहीं, शुरू से शुरू करते हैं इस वीडियो को, अंत तक देखिएगा, पूरी की पूरी मामला आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी पर्यटक आगरे के किले को अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए हम बता दें कि आगरे का किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुली रहती है पर्यटकों के लिए। इसका प्रवेश मूल्य सिर्फ 50 रुपए है, जिसे आप टिकट काउंटर से खरीद सकते हो या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट में जाकर बुक भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 10 रुपए पर हेड कम पड़ेगा, यानी अगर आप इस वेबसाइट से अपना टिकट बुक करते हो तो आपका प्रवेश मूल्य सिर्फ 40 रुपए पड़ेगा। तो भगवान का दिया हुआ सबसे नया तोहफा यानी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और वेबसाइट से ही अपना टिकट बुक कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी खाने पीने का चीज या सामान ले जाना वर्जित है। तो अगर ऐसा कोई सामान आपके साथ है तो क्लॉक रूम में उसे रख दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और अंदर प्रवेश कर लीजिए। ये सब जानकारियां आपको गूगल करने से मिल जाएंगे, पर जो नहीं मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि टिकट काउंटर के बिल्कुल बगल में ही है आगरा किले का फाटक, यानी टिकट काटने के बाद आपको ज्यादा दूर पैदल चलना नहीं पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो पहला फाटक है ना, ये मूवेबल है, यानी ये ब्रिज के हिसाब से भी काम करेगा और ट्रेन से खींचकर बंद कर लेने पर ये दरवाजा भी बन जाएगा। यानी अगर ये ब्रिज बंद कर दिया जाए तो ना बाहर से कोई अंदर प्रवेश कर पाएगा, ना अंदर से कोई बाहर जा पाएगा। और ऊपर से ये जो नाला जैसा आपको दिख रहा है ना, ये उस जमाने का ड्रेनेज नहीं था। यहाँ पर होता था पानी, एक ऐसा पानी जहाँ पर तैरता था मगरमच्छ, भूखे मगरमच्छ। अगर आप एक अनचाहे प्रवेशकारी हो तब तो अंदर प्रवेश करना आपका बिल्कुल नामुमकिन। एक तो आपके मुंह के ऊपर ये ब्रिज खींचकर दरवाजा बंद कर दिया गया है और ऊपर से पानी में तैर रहा है मगरमच्छ, जो आपको बोटी बोटी चबाने के लिए है तैयार। फिर भी अगर आप कुछ भी जद्दोजहद करके अंदर प्रवेश कर जाते हो तो आपका स्वागत होगा पूरा ट्रेंड सेनानियों के साथ, जो दूसरी दीवार पे आपको मौत के घाट उतारने के लिए है तैयार। फिलहाल तो अभी यहाँ पर बैठता है टिकट चेकर, जो आपका पूरा सिक्योरिटी चेक और टिकट दोनों चेक करके आपको अंदर प्रवेश करने का इजाजत देता है। फिर भी चलिए, तरक के खातिर हम मान लेते हैं कि आप मगरमच्छों को धोखा देने में हो गए सफल, फोल्डिंग ब्रिज पार कर लिए, मुगल सेनानियों को लड़कर जीत हासिल कर लिए, तो क्या हो गई आपकी आगरा किले पर फतेह? नहीं मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। चौथा पड़ाव पार करना अभी भी बाकी है। आगरा किले की इस पहली इमारत तक भी पहुंचने के लिए ना आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, जिस रास्ते की दीवारों पे है बहुत सारे अनगिनत छेद, जहां से अनचाहे प्रवेशकारियों का स्वागत किया जाता था गरम गरम खौलते हुए तेल और गरम गरम पानियों से। फिर भी अगर आप बहुत ही नसीब वाला हो और किस्मत से ये चारों के चारों पड़ाव आपने पार कर दिया, पांचवा पड़ाव कैसे पार करोगे? ये रास्ता आपको दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से ना बड़े बड़े बोल्डर्स और पत्थर्स आपके तरफ फेंका जाता था, जो लुढ़क के आपके तरफ आता था और आपको कुचल के टाटा बाय बाय खत्म करके आपको स्वर्ग का द्वार दिखाई देता था। हम लोगों ने इस्तेमाल किया पैसों की जोर, जिससे टिकटे काटकर इस पांचों पड़ाव को हमने पार किया और पहुंच गए बिल्कुल आगरा किले के भीतर।
जहां पर ये पहली इमारत के सामने हमें नजर आए ये पत्थर का बना हुआ कोई एक डब्बा। गाइड के मुताबिक ये जहांगीर का बाथटब था जिसे उनके मामा जी ने उनके पहले जन्मदिन पर तोहफे के रूप में भेंट किया था। तभी ये हीरे जवाहरात से पूरे जड़े हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में, पर आज ये सिर्फ अंडे का आधा हिस्सा ही जैसा दिखने में बन के रह गया है। क्यों? यहीं पर आता है उस चोरी की बात जो हमने वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों से जिक्र किए थे। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही बड़ी चोरी हुई है। जितने भी कीमती पत्थर जेवरात जो भी था यहाँ पर सब अंग्रेजों ने उठाकर चोरी करके अपने देश लूट कर ले गए हैं अपने शासनकाल के समय। नतीजा इतना ग्लैमरस तभी का दिखता हुआ आगरा का किला आज एक खंडर जैसा लगता है, सिर्फ लाल बलुआ पत्थर का इमारत लगता है। कोई आकर्षण यहाँ पर रह ही नहीं गया है, सिर्फ रह गया है तो इतिहास। तो कोई पर्यटक क्यों ही आएगा यहाँ पर? ओके, मान लो अगर पहली बार आ भी गया है इतिहास को देखने के लिए, आगरा का किला देखने के लिए, तो दूसरी बात अपने आगरा ट्रिप के दौरान सिर्फ ताजमहल देखकर ही घूमकर चले जाएंगे। यहाँ पर क्यों आएंगे? रील्स, शॉर्ट्स या फेसबुक में फोटो खींचकर डालने की? यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना। और वहां पर देख लो अंग्रेजों को काले गोरे का फर्क करते रहता है, हम लोग का नेटवर्थ इतना है, इतना हमारा इकोनॉमी है, सब कुछ दिखाते रहते हैं। दे दो ना वापस हमारा पैसा, हमें हमारी कीमती जेवरत, हमारी नायाब कोहिनूर हीरा, तब पता चलेगा किसका पैसा कितना ज्यादा है। हाँ, और ये चित्र पूरे आगरा किले का वास्तविकता है। कुछ भी ग्लैमरस, कुछ भी सुंदरता, कुछ भी असाधारण मोह लेने वाली चीज रह ही नहीं गया आगरा किले में। फर्स्ट के तौर पर ये दोनों पैलेस देख लो। ये शाहजहां की बेटियां रोशनआरा और जहानारा का पैलेस हुआ करता था। ऑब्वियसली ये बहुत ही खूबसूरत लगना चाहिए, पर क्या आपको यहाँ पर कुछ खूबसूरती नजर आया सिवाय इसके कि ये संगमरमर का तैयार किया हुआ पैलेस है? इसका सुंदरता भी छीन लिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। तो आपको कितना गुस्सा आएगा? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, जी कर रहा है कान के नीचे के खींच। सॉरी, ऐसा बातें नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, गुस्सा तो आता ही है। पर इस गुस्से के साथ साथ एक दर्द भी यहाँ पर आपको महसूस होगी जब आपको गाइड यहाँ से ताजमहल दिखाएगा और कहेगा कि शाहजहां यही इसी जगह पर एक समय खड़े होकर पूरे 8 सालों तक ताजमहल को देखता था और अपनी मरहूम बेगम मुमताज महल से कहता था कि बेगम, क्या औलाद हमने पैदा किया, देखिए हमारी जिंदगी कितनी जिल्लत बड़ी, कितनी दर्द और दुख बड़ी बना दिया उसने सिर्फ सत्ता के खातिर। चलिए बातें करते करते हम लोग अभी पहुंच गए हैं मुमताज की शीश महल, जहां पर बेल्जियम की शीशे का कोई भी नामो निशान नहीं है। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने बहुत ही बारीकी से हाथ की सफाई कर डाला है। हाँ, संगमरमर की सुंदरता वो आज भी यहाँ पर बरकरार है। आप यहाँ पर आकर आगरा के किले में शीश महल की ब्यूटी को निहार सकते हो, पर इसे बाहर से ही देखना पड़ेगा, अंदर प्रवेश करना बिल्कुल मना है। तो क्या आगरा के किले में कुछ भी बचा नहीं रह गया देखने लायक? है ना, इसके आर्किटेक्चरल ब्यूटी आप जितना भी देखोगे ना उतना ही अचंभित हो जाओगे। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर ये इस खिड़की को देखिए, आपको बाहर से यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, पर जब आप अंदर से इसको देखोगे तो ये समझ में आएगा कि इसका मूल्यता कितना है। दरअसल आगरा गर्मियों के समय में बहुत ही अनबियरेबल हो जाती है, और ये किला उन जमाने की कंस्ट्रक्शन है जब एसी तो दूर की बात, सीलिंग फैन तक भी नहीं था। इसीलिए इस खिड़की को इस तरह से तैयार किया गया था कि गर्म हवा जब यहाँ से प्रवेश करे तो ये लाल बलुआ पत्थर की सीलिंग से नमी चुराकर भारी हो जाए, और भारी होने पर ये नीचे उतरेगा और नीचे बैठे इंसानों को ये देगा एक ठंडा ठंडा कूल कूल वाला फीलिंग। अब जिस जगह पर हम लोग आ पहुंचे हैं, ये कौन सी जगह है मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा था। हमें गाइड ले लेना चाहिए था, पर क्योंकि हम लोग इन वक्त में पहुंचे हैं ना, बंद होने के सिर्फ 1.5 घंटा पहले, इसलिए गाइड लेने की बात दिमाग से उड़ गया। तो सॉरी, हम बता नहीं पाएंगे कि ये कौन सी जगह है, पर हाँ, इसकी कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए आप लोगों को भी हम दिखा रहे हैं। सच में हिंदू शैली और मुगल शैली वास्तुकला का इतना अद्भुत मिश्रण ये सिर्फ आपको आगरा में ही दिखने को मिलेगा। तो तीसरा टिप हमारी ये है कि आगरा का किला एक्सप्लोर करते वक्त जरूर याद से एक रजिस्टर्ड गाइड ले लीजिएगा। और एक आर्किटेक्चरल ब्यूटी जो यहाँ पर उल्लेख करना बहुत जरूरी है वो है यहाँ का फाउंटेन्स और ड्रेनेज सिस्टम। आप खुद ही देख लो कितनी खूबसूरत तरीके से इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो भी इतने पुराने जमाने, यानी उन दिनों के समय जब विज्ञान का इतना उन्नति नहीं हुआ था।
आ गए हैं मीना बाजार में, यानी उन दिनों का मार्केट एरिया, जहां पर आप लोगों को कीमती फैब्रिक, कपड़े, नया पत्थरें, हीरे, जेवरात सब कुछ उन दिनों खरीदने का मौका मिलता था। और मीना बाजार के बिल्कुल सामने है दीवाने खास, जिसे आप कह सकते हो एलीट और प्रिविलेज लोगों का गोल बैठक। और क्योंकि ये उच्च वर्गीय लोगों का खास जगह है, तो यहाँ से सिंसिनरी भी तो खास ही होना चाहिए ना। तो देखिए, यहाँ से दिखता है पूरा आगरा, और यहाँ से दिखता है ताजमहल, और साथ ही साथ यहाँ से दिखता है यमुना नदी भी, जो कि फिलहाल अभी सूखकर एक नाले जैसा बन गया है, पर उस जमाने में बात ही कुछ अलग थी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं शाहजहां और मुमताज का बेडरूम, जिसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और उसके सामने ये फाउंटेन तो पूरा चार चांद लगा रही है। सोचिए तो, जस्ट इमेजिन अगर ऐसा बेडरूम आपका होता और सुबह आप आंख खोलकर इतनी खूबसूरत फाउंटेन, और जिसके सामने है अंगूरी बाग, जिसकी खूबसूरती आज भी किसी के भी दिल में एक मन मोह देने वाली शांति और सुकून का उत्पादन करने की क्षमता रखती है। तो ऐसा बेडरूम अगर आपका होता तो कितना बढ़िया होता ना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं आगरा किले की अंतिम इमारत पर। यहाँ पर है दीवाने आम, यानी वो जगह जहाँ नॉट सो खास लोग यानी आम लोगों का होती थी सुनवाई, उनकी दुख दर्द पीड़ा और समस्या का किया जाता था समाधान, और सरकार अपनी आने वाले सालों का करता था बिल पास। और क्योंकि आज की तारीख जैसा हाउस में मेजोरिटी या माइनॉरिटी की कोई सवाल तक था नहीं, तो उन दिनों राजा जो भी कहता था, जो भी करता था, जो भी बिल पास करता था, आम लोगों को वो मान लेना ही पड़ता था। अच्छा, जाते जाते हम अपनी चौथा और अंतिम टिप्स यहाँ पर देना चाहेंगे कि ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर अगर आपके गोद में एक दूध पीता बच्चा है, तो आप आगरा का किला एक्सप्लोर करने से पहले या उसके बाद यहाँ पर उस बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो। कैसे लगे आप लोगों को द फैबुलस लाइफ्स ऑफ आगरा फूड? ओवरऑल बोला जाए तो यहाँ का रहने वालों का लाइफ बहुत ही लग्जूरियस, ग्लैमरस और प्रेस्टिजियस हुआ करता था। क्यों ना हो, अगर खाने में अच्छा अच्छा पकवान हो, पहनने को अच्छे अच्छे कीमती कपड़े हो, जेवरात हो, हीरे हो, सोना हो, देखने के लिए पूरा अपने बैल्कनी से आगरा का शहर हो, बगीचा हो, फाउंटेन्स हो, और क्या क्या कुछ नहीं। पर क्या आप लोग को इस फैबुलस लाइफ के पीछे एक डर नजर आ रहा है? एक ऐसा डर जो आपको रात को भी चैन से सोने ना दे, दिन को आराम ना दे, हरदम आपको परेशान करके रखे कि कब कौन सा दुश्मन आप पर हमला ना कर दे। और अगर आप किस्मत से बाहरी हमले से बच भी जाओ, तो भी अंदरूनी हमले से आपको कौन बचाएगा? किसे पता था कि सत्ता का लोग आगरे के किले के इतिहास में कुछ ऐसा पन्ना भी शामिल करेगा जिसमें एक वालिद यानी एक पिता अपने ही औलाद से मिले दुख दर्द का हिसाब लिखेगा। Click to see the next video and happy journey!